अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शायान और आप लोग देख रहे हो शायान प्रोजेक्ट ग्राफिक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक गोल्डन बिजनेस कार्ड डिजाइन, जिसका ट्यूटोरियल अभी के अभी आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से आप लोग को गोल्डन बिजनेस कार्ड क्रिएट करना है अपने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। सो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो बिजनेस कार्ड कैसे क्रिएट होगा गोल्डन कलर में, तो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए, तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है दो बिजनेस कार्ड के जो आर्टबोर्ड है वो क्रिएट कर लिए हैं। अगर आप लोग को नहीं मालूम तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पर मैंने कस्टम साइज के अंदर रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था। और यहाँ पर आप लोग वेट और हाइट देख सकते हो, इसका यूनिट देख सकते हो, ओरिएंटेशन देख सकते हो और आर्टबोर्ड मैंने यहाँ पर 2 लिए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक प्लेट लगाई है जो कि हमें गाइड मिल जाती है, जिसकी मदद से हम लोग अच्छे तरीके से अपने बिजनेस कार्ड को अच्छा बना सकते हैं। और यहाँ पर RGB मोड के मैंने कलर रखे हुए हैं और यहाँ पर स्क्रीन के लिए मैंने 72 ppi रखा हुआ है। तो यहाँ सिंपली मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया है और जैसे आप लोग क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपका बिजनेस कार्ड क्रिएट हो जाएगा, यानी कि बिजनेस कार्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट नहीं होगा। तो सिंपली मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी पहले से ही आप लोगों को दिखाने के लिए बना लिया है। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाऊंगा। एक मैं जल्दी से न्यू फाइल खोल लेता हूँ और मैं उसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि मैं गोल्डन कलर कैसे क्रिएट करूंगा। मैं आपको एक वैल्यू दे दूंगा जिसकी मदद से आप लोग अपना जो है गोल्डन कलर क्रिएट कर सकते हो। मुझे जो है इस तरीके के 7 बॉक्स बनाने हैं, यानी कि 7 बॉक्स जो है वो ड्रॉ करूंगा। बिल्कुल आसान मेथड है। यहाँ से मैंने स्ट्रोक को नन करा सबसे पहले तो, और यहाँ पर कलर अभी हम फिलहाल कोई भी दे देते हैं लाइक दिस। इस तरीके से मैंने एक कलर दिया है, ठीक है, एक कलर आ चुका है। अब मैं यहाँ से मूव टूल लेके इसकी कॉपी लूंगा ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से, ठीक है, थोड़ा सा आगे पेस्ट कर दिया मैंने, छोड़ दिया, रिलीज करा। एंड डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल D। 3 हो गई हमारी, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। अब एक एक को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कलर दूंगा और कलर पैनल करने जाऊंगा तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू ऐड करना पड़ेगी। वो वैल्यू मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो वैल्यू है हमारी ये वैल्यू है, यानी कि आप अभी वैल्यू को नोट कर लो। ये जो 1 2 लिखी हुई है ये वैल्यू नहीं है हमारी, सिंपली इसके आगे जो हमारे लेटर के साथ जो वैल्यू लिखी है वो हमारी वैल्यू है, ठीक है। मैं पहली वैल्यू को सिलेक्ट कर लूंगा और कॉपी कर लूंगा कंट्रोल C की मदद से। और यहाँ पर आ जाने के बाद मैं इसको यहाँ पर जो है पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर वही वाला कलर जो है ऐड हो जाएगा। दूसरा भी इसी तरीके से सिलेक्ट करके दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। दूसरी वैल्यू क्या है, यहाँ पर सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूंगा लाइक दिस। आप कॉपी नहीं कर सकते हो तो आप सिंपली इसको नोट कर लेना किस तरीके से ये हमारी वैल्यू लगी हुई है, फिर आप आसानी के साथ जो है अपनी वैल्यू यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर उससे लाइट कलर आ जाएगा हमारे पास। जितनी मैं यहाँ पर वैल्यू ऐड करता जाऊंगा यहाँ पर उस तरीके के हमारे कलर जो हैं जनरेट होकर यहाँ पर आ जाएंगे। कॉपी पेस्ट काम कर रहा हूँ मैं, सिंपली आप लोग देख सकते हो लाइक दिस। ये भी हो चुका है और अगला जो है हमारा ये वाला है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा एंड यहाँ पर ले आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V की मदद से। एंड लाइक दिस देख सकते हो आप लोग कितनी आसानी से ये हमारे जो है कलर एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये वाला भी हम सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल C से, कॉपी करा कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया एंड लाइक दिस, ठीक है। इसको सिलेक्ट करा, इसकी भी हम ऐसी तरीके से सारी जो है वो वैल्यू ऐड कर देंगे। दो बची हैं तो हम इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर ले आने के बाद सिंपली इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ये रह गया हमारा लास्ट। तो लास्ट वाले के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से हम इसकी वैल्यू उठा लेंगे और कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से और कंट्रोल V से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मेरा जो ग्रेडियंट कलर है वो यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा और मैं सिंपली एक काम करूंगा कि जो मैंने यहाँ पर वैल्यू ऐड करी है वो एक ग्रेडियंट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पर जो है एक अपनी बना लेता हूँ इस तरीके की, ठीक है। एंड ये जो है मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ग्रेडियंट कलर के अंदर, ठीक है। एंड अब ग्रेडियंट कलर के अंदर मुझे वही कलर देना जो कि सारे मैंने इनके अंदर ऐड करे हैं। आपको पता है कौन कौन से मैंने कलर ऐड करे हैं, तो जस्ट मैं यहाँ पर फटाफट से अपने कलर जो है वो ऐड कर दूंगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा डबल यहाँ से, या फिर आई ड्रॉपर ले सकते हैं आप। यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और स्लाइडर लगा दिया मैंने और यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने, एक और स्लाइडर लगा के मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यानी कि 1 2 3 हमारे हो चुके हैं। तो ये आ जाएगा ये वाला, ठीक है। एंड एक और स्लाइडर लगा देता हूँ मैं और ये वाला कलर सेलेक्ट कर लूंगा। एक और लगाने के बाद ये वाला सेलेक्ट कर लूंगा, एक और लगा देता हूँ जो ये वाला सेलेक्ट होगा और इस वाले को सेलेक्ट करके ये वाला कलर दे देंगे। हमारा जो है स्लाइडर ऐड हो चुके हैं और आसानी हम लोगों ने इसको जो है लगा लिया है। अब यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्लाइडर और लगेगा, ठीक है। ये जो है इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने और आई ड्रॉपर लेके ये वाला कलर फिल कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ग्रेडियंट पैनल लेके सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली
एक यहाँ पर जो है लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि हमारा ग्रेडियंट कलर जो है वो सही हो जाए, कोई खराबी ना रहे उसके अंदर। सो लाइक दिस गाइस, जो है मैंने अपने ग्रेडियंट कलर को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब मैं चाहूँ तो ऊपर वाले को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, और इस ग्रेडियंट को जो है पैनल को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, और इस ग्रेडियंट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ लाइक दिस। अब मैं इसको छोटा कर लूंगा शिफ्ट की मदद से, ठीक है, क्योंकि मुझे इतने बड़ी की जरूरत नहीं है। तो सिंपली अब बिजनेस कार्ड को हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। लाइक सबसे पहला हमारा काम आपको पता है क्या होता है, एक सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वही गोल्डन कलर हमारा आ रहा है क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करा हुआ है ग्रेडियंट के अंदर। तो मैं सिंपली इसके ना कलर दूंगा और कलर में ब्लैक दे सकता हूँ या जो आपकी मर्जी हो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। लाइक मैं जो है कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक ये वाला थोड़ा सा ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर जाके यहाँ से लॉक कर सकता हूँ सिलेक्शन एंड लाइक मैं यहाँ से ब्रश टूल ले लेता हूँ और यहाँ से जो है अपनी ब्रशिंग जो है उसको स्टार्ट करता हूँ। लाइक इस मैंने कुछ इस तरीके से इसको क्रिएट करा है एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कन्वर्ट करूंगा फिल के अंदर। एंड जैसे मैंने इसको फिल के अंदर एडजस्ट करा तो लाइक ये जो है इस तरीके का हो चुका है। तो मैं एक जो है अच्छा सा क्रिएट कर लूंगा लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ से मैं दोबारा लेता हूँ ब्रश टूल और ब्रश टूल लेने के बाद सिंपली मैं चले जाता हूँ यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर और प्रॉपर्टीज के अंदर जाने के बाद सिंपली मैं इसका स्ट्रोक जो है कम कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है। एंड मैं इसको हटाता हूँ और लाइक यहाँ से लाइक गाइस मैंने जो है इस तरीके से इसको ड्रॉ करा है और बआसानी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर कलर फिल कर दूंगा। लाइक इसको सिलेक्ट करना सबसे पहले तो, और इसको हम ले जाएंगे फिल के अंदर। फिल के अंदर मैंने यहाँ पर रख दिया और ये देख सकते हो आप लोग कैसा प्यारा सा लग रहा है। अब यहाँ पर आप लोग को लगाना है अपना डिटेल, और डिटेल लगाने से पहले यहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हो और लोगो बनाना मैं आपको भी सिखाता हूँ। लाइक सबसे पहले मैं यहाँ से ले लूंगा एक अदद एलिप्स और एलिप्स लेने के लिए मैं यहाँ पर एल प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। एंड नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा शिफ्ट के साथ में एक सर्कल को ड्रॉ कर लूंगा और इसकी मैं एक कॉपी ले लूंगा, एडिट करने जाके कॉपी एंड एडिट करने जाके पेस्ट इन फ्रंट एंड इसको मैं शिफ्ट के साथ आगे की तरफ मूव करवा दूंगा लाइक दिस एंड इस पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा। और क्या करूंगा सिंपली मैं यहाँ से लूंगा शेप बिल्डर टूल और यहाँ पर ऑल्ट के साथ प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर, और उसके बाद सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करने दूंगा, यहाँ से लूंगा रोटेट टूल और सिंपली मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ प्रेस करूंगा, ठीक है, नीचे की तरफ 90 डिग्री पे। ओके, तो मैंने सिंपली यहाँ पे कॉपी ली और मैंने सिंपली एक यहाँ पर क्लिक करके दोबारा हमने रोटेट टूल लिया, यहाँ पर ऑल के साथ प्रेस करा, दोबारा हमने कॉपी देखी, ठीक है। एंड लाइक मेरा जो है ये लोगो इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। अब मैं सिंपली इसको यूं करके राउंड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा जो है क्रिएट हो चुका है लोगो। यहाँ से मैं लूंगा शेप बिल्डर टूल और मैं इसको पूरे को मर्ज कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ से लूंगा इसको उठाकर यहाँ पर रख दूंगा एंड ये है हमारा एक सिंपल और छोटा सा लोगो जो कि मैं यहाँ पर यूज करूंगा। लाइक मैंने लोगो अपना जो है उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है, या तो फिर आप जहाँ ऐड करना चाहो वहाँ ऐड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पर ऐड करा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट देना चाहूँ तो टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पर मैं टेक्स्ट दूंगा अपना एंड यहाँ से मैं चले जाता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज बार के अंदर और यहाँ पर मैं सेंटर कर दूंगा इसको और यहाँ पर कैरेक्टर पैनल पे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद ऑल कैप्स पे क्लिक कर दूंगा एंड लाइक फाउंड वगैरह अगर आप एडजस्ट करना चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड लाइक मैंने इस तरीके का इसका फाउंड ऐड कर दिया है और मैं इसको यहाँ पर ऐड करूंगा और इसमें जो कलर करूंगा वो ये करूंगा, बट कलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे इसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट करने जाने के बाद एक्सपैंड करना पड़ेगा, तब हमारा कलर इसके अंदर ऐड हो सकता है। लाइक कलर ऐड हो चुका है बट मजा नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट कलर लूंगा और इस पूरे को अब मैं एक के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। लाइक गाइस जब ये एक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही कलर इसके अंदर आएगा तो ये काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सिंपली अब मैं एक जो है अपनी क्यूआर स्कैनर यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना क्यूआर स्कैनर यहाँ पर ऐड कर दूंगा लाइक दिस एंड इसको छोटा कर दूंगा और यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। कलर जो है वो ज्यादा बेटर नहीं लग रहा, तो अगर आप लोग चाहो तो इसको और अच्छा बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल ले लूंगा और यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से इसको एक पाथ के अंदर कन्वर्ट करूंगा लाइक दिस। पाथ मैंने जो है क्रिएट करी है और लाइक हाँ काफी अच्छा लग रहा है ये भी। और यहाँ प्रॉपर्टीज बार करने जाने के बाद अगर आप लोग इसका स्ट्रोक को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। सो लाइक दिस यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट मैं इतना नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो ठीक है लाइक दिस। अब यहाँ पर बारी आती है मेक क्लिपिंग मास्क की, तो हम इसको मेक क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, बट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है।
सिंपली इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ सेंटर में रख दूंगा। ठीक है, दोनों को सबसे पहले ग्रुप कर लेंगे कंट्रोल जी की मदद से एंड इसको अलाइन कर देंगे। ठीक है, इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी की मदद से ग्रुप कर दूंगा, इसको यहाँ पे लाके रख दूंगा और इसको यहाँ पर या फिर यहाँ पर रख दें। इसको जहाँ आप एडजस्ट करना चाहें वहाँ एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जो है यहाँ पर एक बना लेता हूँ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल बना देने के बाद सिंपली अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके मैं इसको मैं क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। ठीक है, एंड लाइक यहाँ तक हमारा हो चुका है। तो अब दूसरा जो बिजनेस कार्ड है वो काफ़ी आसान है। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है एक इस तरीके से क्रिएट करूँगा रेक्टेंगल को, और इसमें यही कलर रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं लूँगा ब्रश टूल, या तो फिर इसकी मैं एक अदद जो है कॉपी ले लूँगा। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करके मैंने इसकी एक कॉपी ली और मैंने सिंपली इसको यहाँ पे लाके अटैच कर दिया। सिंपली मैं इसको जो है बैकग्राउंड को लॉक करूँगा कंट्रोल 2 से, इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, आई ड्रॉपर लेके मैं इसमें ये वाला कलर फिल कर दूंगा और इस वाली पाथ को मैं उठाकर राइट क्लिक करके पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके फ्रंट पे रख देता हूँ लाइक दिस। अब जो हमारी सारी डिटेल बाकी है वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। सो लाइक दिस यहाँ पर जो है मेरे टैग्स अलाइन हो चुके हैं। अब मैं इन पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऊपर लेके आ सकता हूँ और ऊपर यहाँ पर रख दूंगा एंड अपनी हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर रखना चाहो जहाँ रखना चाहो वहाँ रख सकते हो। ठीक है, तो मैं इन सबको जो है सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं सबसे पहले तो एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है, एंड लाइक गाइस इतना कर दिया है मैंने और आप लोग देख सकते हो कि जो है हमारा पूरा क्रिएट हो चुका है बिजनेस का डिज़ाइन। बट मैं ये जो लोगो है इसकी एक कॉपी लूँगा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ से और मैं इसको लाकर यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, और इसका कलर जो है मैं ये कर दूँगा और राइट क्लिक करके मैं इसको फ्रंट पे ले आऊँगा, यहाँ पर रख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, इस पूरे को यानी कि हम अब इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी की मदद से ग्रुप करेंगे और मैं इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यही था आज का हमारा बिजनेस कार्ड डिज़ाइन और मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बिजनेस कार्ड डिज़ाइन जो हमारा वो क्रिएट हो चुका है। आई होप गाइज आप सबको ये वाली वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आई है तो पहले की तरह दोबारा बोल रहा हूँ लाइक करना, चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे राइट कलर का बटन है और सब्सक्राइब करने के बाद फोटोशॉप सीखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको फोटोशॉप का ट्यूटोरियल भी दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सब्सक्राइब करके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करके मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया ट्यूटोरियल लेके फोटोशॉप की क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज।